नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू त्रिनेत्र भारत। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर हाजिर हूं। एक ऐसी घटना जिसने रातों रात ग्लोबल पॉलिटिक्स को हिला दिया है और जिसने डोनाल्ड ट्रंप के पीस मिशन पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दोस्तों, रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के घर पर 90 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया गया है। रूस का दावा है यह हमला यूक्रेन ने किया और रूस ने साफ चेतावनी दी है, जवाब कैसे और कब दिया जाएगा ये हम खुद तय करेंगे। ये स्टेटमेंट ही पूरे मामले को एक्सप्लोसिव बना रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेनी सेना ने सोमवार को राष्ट्रपति पुतिन के नोवगोरोद रीजन में स्थित घर पर हमला करने की कोशिश की। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने बताया कि यूक्रेन ने 91 लंबी दूरी के ड्रोन से राष्ट्रपति के सरकारी आवास पर हमला किया, लेकिन रूसी वायु रक्षा ने सभी ड्रोन नष्ट कर दिए। रशिया पहले ही रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स के लिए पोटेंशियल टारगेट्स की लिस्ट तैयार कर चुका था। इस वजह से इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ और किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा कि यह हमला यूक्रेन में शांति वार्ता के दौरान हुआ है। रूस अभी भी शांति वार्ता बातचीत में रहेगा, लेकिन अपनी नीति पर फिर से विचार करेगा। यूक्रेन का यह हमला स्टेट टेररिज्म के बराबर है और ऐसी लापरवाह कार्रवाई का जवाब नहीं छोड़ा जाएगा। यानी साफ संकेत है कि पुतिन पर हुए इस ड्रोन हमले के बाद रूस अब पहले जैसी बातचीत के मूड में नहीं है और आने वाले समय में हालात और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि हमले के समय पुतिन घर में मौजूद थे या नहीं। इस पूरी घटना पर यूक्रेन ने भी अपना पक्ष रखा है। यूक्रेन ने रूस पर खतरनाक बयानबाजी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि रूस जानबूझकर शांति के लिए हो रहे कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करना चाहता है। यूक्रेन का कहना है कि वो ट्रंप टीम के साथ मिलकर शांति स्थापित करने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। यूक्रेनियन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वो चुप न रहे और स्थायी शांति की कोशिशों को कमजोर करने की इजाजत न दे। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदोमिर ज़ेलेंस्की ने कथित ड्रोन स्ट्राइक की खबरों को पूरी तरह झूठ बताया और कहा कि इसका मकसद यूक्रेन पर नए हमलों को सही ठहराना और युद्ध समाप्ति के प्रयासों को पटरी से उतारना है। हालांकि ये भी सच्चाई है कि पिछले 2 सालों में यूक्रेन ने कई बार रशिया के अंदर ड्रोन अटैक्स किए हैं, जिनमें ऑयल रिफाइनरीज, मिलिट्री एयरफील्ड्स और गवर्नमेंट ऑफिसेज जैसे इंपॉर्टेंट टारगेट्स निशाना बने हैं। इन्हीं घटनाओं के कारण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यूक्रेन के हर दावे को बिना सवाल किए स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है और इस तरह के आरोपों को सावधानी से देखा जा रहा है। इसी पृष्ठभूमि में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का ये क्रिसमस संदेश सामने आया। अपने संदेश में ज़ेलेंस्की ने कहा था कि आज हम सभी एक ही सपना साझा करते हैं और हम सभी की एक ही इच्छा है कि वो नष्ट हो जाए, जैसा कि हर कोई अपने मन में कहता है। हालांकि ज़ेलेंस्की ने सीधे तौर पर पुतिन का नाम नहीं लिया था, लेकिन उनके इस बयान को रूस के राष्ट्रपति के प्रति एक बेहद कड़ा, भावनात्मक और प्रतीकात्मक संदेश माना जा रहा है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। इस घटना के बाद पुतिन ने फोन पर डोनाल्ड ट्रंप से बात की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस मामले पर सुबह सुबह ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उनसे फोन पर संपर्क किया और उन्होंने अपने घर पर हुए ड्रोन अटैक की भी जानकारी दी। ट्रंप ने यह भी कहा कि यह बिल्कुल ठीक नहीं है और वो इससे बहुत नाराज हैं। यही कारण है कि उन्होंने यूक्रेन को टॉमाहॉक मिसाइलें नहीं दी, क्योंकि उनके अनुसार यूक्रेन उन मिसाइलों का दुरुपयोग कर सकता था। ये बयान आने वाले समय में अमेरिका की नीति पर बड़ा असर डाल सकता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के आवास पर ड्रोन हमले की रिपोर्ट पर गहरी चिंता जताई है और कहा है कि बातचीत ही इस युद्ध का स्थायी हल है। उन्होंने शांति प्रयासों पर ध्यान देने और तनाव को बढ़ाने से बचने की अपील की है। भारत की प्रतिक्रिया में ये स्पष्ट है कि डिप्लोमेसी और वार्ता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि यूक्रेन संकट से बाहर निकलने का एकमात्र व्यावहारिक रास्ता संवाद और वार्ता ही है। अब आपको बताते हैं कि मामला इतना गंभीर क्यों है। ये घटना इसलिए भी बड़ी मानी जा रही है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनके एडवाइजर स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर एक्टिवली रशिया और यूक्रेन के बीच पीस डील कराने की कोशिश में थे। इस इनिशिएटिव के तहत 20 पॉइंट पीस प्रपोजल तैयार किया गया था।
डोनाल्ड ट्रंप ने इस सिलसिले में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से पर्सनल बातचीत की थी और संडे को ज़ेलेंस्की उनसे डायरेक्टली मिले भी थे। लेकिन इसके ठीक अगले दिन पुतिन के घर पर ड्रोन हमले की खबर सामने आ जाती है। इस घटना ने ये गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या शांति प्रक्रिया को जानबूझकर पटरी से उतारने की कोशिश की गई है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा राजनीतिक सवाल खड़ा कर दिया है। क्या ज़ेलेंस्की खुद शांति वार्ता से दूरी बना रहे हैं या यूक्रेन की आंतरिक राजनीति उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर रही है? इसका जवाब 3 प्रमुख कारणों में छिपा है। पहला, पीस प्लान रूस की तरफ झुका हुआ माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की टीम द्वारा पेश किया गया पीस प्लान कई विश्लेषकों की नज़र में रूस के पक्ष में झुका हुआ माना जा रहा है। इस प्रस्ताव के तहत रूस को कई कब्जे वाले क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जा सकती है, जबकि बदले में वो कुछ सीमित इलाकों से पीछे हटेगा। ज़ेलेंस्की के लिए ये एक कठिन स्थिति है। अगर वे इस प्लान को स्वीकार करते हैं तो ये यूक्रेन के लिए क्षेत्रीय नुकसान को वैध ठहराने जैसा होगा, जिसे घरेलू पॉलिटिक्स में स्वीकार करना आसान नहीं है। दूसरा, पीस समझौते का मतलब चुनाव, ज़ेलेंस्की के लिए खतरा। पीस समझौते का सीधा मतलब होगा यूक्रेन में चुनाव, और यही ज़ेलेंस्की की सबसे बड़ी राजनीतिक चिंता है। लगातार चल रहे युद्ध, आर्थिक संकट और जनहानि के कारण जनता में नाराजगी बढ़ी है। विपक्ष पहले से ज्यादा संगठित और आक्रामक होता जा रहा है। ऐसे में चुनाव होने पर ज़ेलेंस्की की हार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यही युद्ध उनके लिए अपनी सत्ता बनाए रखने की ढाल बन चुका है। तीसरा, सिक्योरिटी गारंटीज पर वेस्ट हिचक रहा है। ज़ेलेंस्की पहले ही नाटो की औपचारिक सदस्यता की मांग से पीछे हट चुके हैं, लेकिन अब वे अमेरिका और यूरोप से आर्टिकल 5 जैसी ठोस सुरक्षा गारंटी चाहते हैं, यानी भविष्य में रूस के किसी भी हमले पर सीधी मिलिट्री मदद। यही मांग वेस्टर्न देशों के लिए सबसे जटिल है। ऐसी गारंटी देना रूस के साथ सीधे टकराव को न्योता देने जैसा होगा, जिसे अमेरिका और यूरोप फिलहाल टालना चाहते हैं। अब ज़ेलेंस्की एक मुश्किल हालत में है। अगर वे शांति समझौता करते हैं तो उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ सकता है। अगर वे युद्ध जारी रखते हैं तो यूक्रेन को और ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। और इसी बीच पुतिन के घर के पास 90 से ज्यादा ड्रोन हमले की खबर आना, दोनों देशों के तीखे आरोप और रूस की खुली धमकी, इन सब के बीच शांति वार्ता अब बेहद कमजोर स्थिति में पहुंच चुकी है। अब पूरी दुनिया की नजरें 3 सवालों पर टिकी हैं। क्या रूस कोई बड़ी मिलिट्री कार्रवाई करेगा? क्या ट्रंप का पीस मिशन यहीं विफल हो जाएगा? या ये पूरी घटना केवल राजनीतिक और कूटनीतिक दबाव बनाने की रणनीति थी? आने वाले 48 घंटे निर्णायक साबित हो सकते हैं। यही तय करेंगे कि रूस यूक्रेन संघर्ष शांति की ओर बढ़ेगा या एक और खतरनाक मोड़ लेगा। ये सिर्फ एक ड्रोन घटना नहीं है, ये युद्ध, राजनीति और वैश्विक शक्ति संतुलन का एक अहम टेस्ट है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।